brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंडिगो क्राइसिस के बीच लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं और इंडिगो पर पेनल्टी भी हुई है, ये भी एक अपडेट सामने आया है। इस बीच यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, ये हम सब ने देखा। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक आम नागरिक गुस्से का जो अपना गुस्सा है वो निकालता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना था और मिसमैनेजमेंट के चलते, इंडिगो का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसकी वजह से उसे वो बर्दाश्त करना पड़ा। खामियाजा एक आम नागरिक, एक यात्री को भुगतना पड़ता है। अब इंडिगो एयरलाइन की हालिया में कितने कैंसिलेशन हुए, फ्लाइट रद्द हुई है, जिसके चलते अब केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के खिलाफ बड़े कदम उठाने का संकेत दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मंत्री राम मोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि सरकार इंडिगो के सर्दियों के उड़ान शेड्यूल में कटौती करेगी, यानी कि उनके जो स्लॉट्स हैं वो दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे। अब माहौल फिर से ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 8 तारीख हो चुकी है और अभी तक भी कई फ्लाइट डिले हुई है या कई फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। शुरुआत होती है 1000 फ्लाइट कैंसिल होने से, 850 फ्लाइट कैंसिल होती हैं, 650 फ्लाइट कैंसिल होती हैं। हाल फिलहाल में 100-150 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। तो जो पैमाना है वो काफी ज्यादा है और खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। सिविल एविएशन के मंत्री ने कहा कि वर्तमान में इंडिगो करीब 2200 दैनिक उड़ानें चला रहा है, लेकिन हम इसे निश्चित रूप से कम करेंगे। ये कार्रवाई उन घटनाओं के बाद हो रही है जिसमें 1 से लेके 8 दिसंबर के बीच हजारों यात्रियों को फ्लाइट कैंसिलेशन भुगतना पड़ा है, लंबा इंतजार करना पड़ा है और बिना बैगेज के उन्हें ट्रैवल करना पड़ा है। अब इसका सीधा सीधा हिसाब देखा जाए तो वो ये है कि इनकी फ्लाइट स्लॉट को कम किया जाएगा और वो किसी दूसरे एयरलाइन को दिया जाएगा, यानी कि इस इंडिगो एयरलाइन को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार के मुताबिक इन दिनों रद्द हुई फ्लाइट में यात्रियों की काफी नुकसान हुआ है। लेटेस्ट अपडेट और सरकार के मुताबिक यात्रियों के 745 करोड़ रिफंड किए जाएंगे। जो उन्होंने टिकट्स किए हैं, जो उनके कैंसिल हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम रिफंड किया जाएगा। एयरलाइन के पास फंसे करीब 9000 बैग में से 6000 यात्रियों के बैगेज उनको वापस कर दिए गए हैं। जो ये 8 दिन बीते हैं, 8वें दिन भी फ्लाइट कैंसिल हुई है। वो लोग जो अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, वो लोग जो अपने परिवार के पास जा रहे थे, किसी की मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी की शादी थी, किसी को कुछ परेशानी थी, तो किसी को कोई ट्रैवल कर रहा था। लोगों की परेशानी हमने देखी कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं कि वो कितने परेशान हुए हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं, कई घंटों का डिले हुआ है या फिर फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। लोगों को इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मिल रही है, तो परेशानी यात्रियों को काफी ज्यादा हुई है, जिस वजह से एक्शन लिया जा रहा है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने एक्शन लेने की वार्निंग दी है। कैंसिलेशन की वजह इंडिगो के इंटरनल क्राइसिस को बताया जा रहा है। उनका कहना यह है कि इंडिगो में अगर आपसी क्राइसिस चल रहे थे, अगर उन्हें परेशानी थी कि उनके पास पायलट्स नहीं थे या स्टाफ नहीं था, तो वो उन्हें मैनेज करना था, लेकिन इंटरनल क्राइसिस की वजह से खामियाजा आम नागरिक को या फिर एक यात्री को भुगतना पड़ा है, या तो उसे घंटों इंतजार करना पड़ा है या वो उसकी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी गई है। मिनिस्टर का कहना है कि इंडिगो को क्रू और रोस्टर मैनेज करना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है, जहां पर ना ही कोई पायलट मौजूद रहता है, ना ही कोई फ्लाइट उड़ पाती है। क्योंकि हाल ही में जो नए नियम बने थे, उनके मुताबिक 1 नवंबर से नए नियम लागू होने थे, जिसके चलते पायलट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि पायलट्स अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग, अपने रोस्टर के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। लेकिन अचानक से जब वो नियम लागू होता है तो पायलट्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से कई ऐसी फ्लाइटें थी जो उड़ ही नहीं पाई, जो उड़ान ही नहीं भर पाई, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। मिनिस्टर ने कहा कि एविएशन सेक्टर में भर्ती की जरूरत है। 5 एयरलाइंस भारत को चाहिए इस वक्त, और भारत का पोटेंशियल है कि वो 5 एयरलाइंस ला सके, ताकि ये दोबारा से कभी भी ना हो। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहली बार भारत में देखी गई है, जहां पर इतनी ज्यादा फ्लाइटें एक साथ कैंसिल की गई हैं, रद्द की गई हैं, तो ऐसे में उनका कहना है कि भारत अभी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर 5 बड़ी एयरलाइंस को लाया जा सकता है। तो इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा वो भी देखना होगा। रेगुलेटरी रिस्पांस के मद्देनजर डीजीसीए ने एक्शन लिया गया इंडिगो पर एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि पैसेंजर्स को परेशानी भुगतनी पड़ी, मिसमैनेजमेंट रहा, पायलट्स की कमी रही, स्टाफ की कमी रही। तो इंडिगो के अलॉटेड स्लॉट्स में 5% का रिडक्शन
देखा जा सकता है 5% का रिडक्शन होगा, यानी कि उनके स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे और 5% का रिडक्शन इंडिगो फ्लाइट को भुगतना पड़ेगा। इसी के अलावा जो दूसरी चीज की गई है वो ये है कि एयरपोर्ट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ खास ऑफिशियल्स को भेजा गया है, टीम्स को भेजा गया है जो कुछ खास एयरपोर्ट्स पर जाएंगे, मेजर सिटीज के एयरपोर्ट पर जाएंगे। वहां पर ये देखा जाएगा कि क्या लोगों के साथ सही व्यवहार किया जा रहा है, क्या एयरपोर्ट स्टाफ उनके साथ सही व्यवहार कर रहा है, क्या उन्हें फ्लाइट मिल रही है, अगर कैंसिल हो रही है तो क्या उन्हें पहले से इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, यात्रियों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तमाम चीजें क्लोजली मॉनिटर की जाएंगी। इसलिए मुंबई एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को भेजा जा रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा, इन मेजर सिटीज के एयरपोर्ट पर ऑफिशियल्स को भेजा गया है ताकि वो क्लोजली मॉनिटर कर सके कि यात्रियों को परेशानी तो नहीं है। इसी के साथ सबसे बड़ा अपडेट यही है कि 5% रिडक्शन इंडिगो को भुगतना होगा, क्योंकि पैसेंजर्स ने भी भुगता है वो परेशानी जो उन्हें एयरपोर्ट पर देखी गई, उन्हें उड़ाने नहीं मिली। और वजह सिर्फ यही कि क्राइसिस इंडिगो का इंटरनल इतना रहा कि वो यात्रियों को भुगतना पड़ा, पायलट्स की कमी होना, उड़ानें रद्द होना, ये तमाम चीजें यात्रियों को भुगतनी पड़ी, जिस वजह से एक्शन लिया गया। फिलहाल इसमें जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।